India is Indira and Indira is India. नमस्ते दोस्तों, आगामी 6 सितंबर को एक हाहाकारी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। हाहाकारी इसलिए कि उसकी रिलीज़ से पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। वर्तमान एमपी और एक्ट्रेस कंगना रनौत इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। इमरजेंसी इसका नाम है। इस फिल्म के साथ आदिपुरुष जैसा हाल होने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये कोई एपिक सागा नहीं थी। इसमें 600 करोड़ के वीएफएक्स नहीं डाले गए थे। लेकिन कंगना रनौत इन दिनों इस फिल्म का जम के प्रचार कर रही हैं। अपने पॉलिटिकल करियर को भी दांव पर लगाते हुए उल्टे सीधे बयान भी दे रही हैं, जिसके लिए पार्टी से डांट भी खा रही हैं। और इन्हीं बयानों के बीच में आज तक को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और जिसमें बताया कि ये फिल्म जो है ये इंदिरा गांधी की बायोपिक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा है। तो इससे मुझे याद आ गया कि इसका हाल भी आदिपुरुष जैसा हो सकता है, क्योंकि इसमें ये सिमिलरिटी आदिपुरुष से ही मिलती जुलती लग रही है। आदिपुरुष भी जब बनने वाली थी पहले, तो उन लोगों ने बताया, ख़ास तौर से मनोज मुंतशिर ने, कि ये पूरी तरह रामायण पर आधारित है, राम जी की कथा पर आधारित है। और उसके बाद जब ये फिल्म निकल के बाहर आई और ये भयंकर तरीके से पिटने लगी, और इसमें जो भी चीज़ें थीं, मतलब हर एक कैरेक्टर को लेके, कहानी को लेके, रावण से लेके हनुमान से लेके हर एक चीज़ में जब लोगों ने उंगली उठाई, यहाँ तक कि मनोज मुंतशिर के जो भक्त रहा करते थे लोग पहले, उन सब लोगों ने, मतलब पूरे भारत में मिल के उस फिल्म की बुराई की। और तब हम लोगों ने देखा कि अगर एक ख़राब फिल्म बन जाए तो उसकी बेइज्जती में पूरा देश कैसे एकजुट हो जाता है, वो बात थी उसमें। तब मनोज मुंतशिर ने बताया कि नहीं, ये रामायण से कहानी नहीं ली गई, हम लोगों ने उससे प्रेरणा ली थी। तो ये वाली जो इमरजेंसी फिल्म आ रही है, इसमें भी कंगना रनौत ने जो बताया ना कि ये बायोपिक नहीं है इंदिरा गांधी की, बल्कि इसमें भी पॉलिटिकल ड्रामा है। तो इसका मतलब कि उन्होंने खूब सारी लिबर्टी ली रखी होगी अपने विज़न को दिखाने के लिए। उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये कहने की अभी से कोई ज़रूरत ही नहीं है। इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल कर रही हैं। उनके अलावा महिमा चौधरी भी हैं, श्रेयस तलपड़े हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का रोल कर रहे हैं, मिलिंद सोमन भी हैं। तो फिल्म की स्टार कास्ट तो ठीक ठाक है। देखा जाएगा जब ये आएगी तब लोग कैसे रिव्यूज़ देखते हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं जाके पहले दिन पहला शो देख सकूं। लेकिन मैं एक चीज़ को लेके कंगना की तारीफ़ करूंगा। पता नहीं इनके पास पैसा ज़्यादा है या फिल्में बनाने को लेकर जुनून ज़्यादा है कि ये इतनी सारी फ्लॉप्स एक के बाद एक, मतलब 2-3 साल से इनकी लगातार फ्लॉप आए जा रही हैं। थलाईवी आई, धाकड़ आई, तेजस आई, मणिकर्णिका भी फ्लॉप ही थी। और इनमें से मणिकर्णिका और थलाईवी तो बायोपिक थी, और ये इमरजेंसी जो बता रही है पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन इसको भी लोग बायोपिक ही समझ रहे हैं। तो इन सब फिल्मों के साथ जो अभी तक आई हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके बावजूद बंदी ने हार नहीं मानी और पैसा लगा रही हैं, फिल्में बना रही हैं और खुद डायरेक्ट भी कर रही हैं। इसके लिए लोहा मानना पड़ेगा। हिम्मत तो है भाई बंदी में, लेकिन उसके साथ साथ लगता है कि इसको पता नहीं बहादुरी कहेंगे या मूर्खता कहेंगे कि इनका अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है। अगर भारत की आधी आबादी को आप अपने पक्ष में कर लेते हैं उल्टे सीधे बयान देके, तब भी आधी आबादी जो है वो छिटक जाएगी। मतलब लेफ़्ट राइट वाला जो लफड़ा अपने देश में चलता है ना। दूसरी बात यह है कि जिनको खुश करने के लिए वो बयान देती हैं ऐसे उल्टे सीधे, उन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो जाके पिक्चर हॉल में पिक्चर देखें। अभी देश में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग जाके अभी तक पिक्चर हॉल में देखते थे वो अब OTT पे आने का इंतज़ार करते हैं। और अगर ख़राब रिव्यूज़ आ गए तब तो पिक्चर की बहुत बुरी हालत हो जाती है, शोज़ कैंसिल करने पड़ जाते हैं। कितना बुरा हाल हो रखा है बॉक्स ऑफिस का, वो सब देख ही रहे हैं। स्त्री 2 के अलावा पिछले इस साल में कौन सी फिल्म ज़्यादा चली है? पिछले साल जवान आई थी तो वो चली थी। इसलिए बनती हैं हर साल 40-50 फिल्में और रिलीज़ होती हैं हर फ्राइडे 2-3 फिल्में, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतना बुरा हाल हो रखा है बॉक्स ऑफिस का कि नई फिल्में रिलीज़ करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसलिए रहना है तेरे दिल में और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी आइकॉनिक फिल्में फिर से रिलीज़ की जा रही हैं। इमरजेंसी फिल्म के ऊपर इमरजेंसी वाला माहौल ही एक ग्रुप ने फिर से दिखा दिया और कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी दे दी। फिल्म पर बैन लगाने की डिमांड कर रहे हैं लोग। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? आज़ाद देश में रह रहे हो, यहाँ आदिपुरुष जैसी फिल्म बन जाती है, एक से कचरा फिल्में बन रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं। तो ये इमरजेंसी बनने और रिलीज़ होने में क्या दिक्कत है? बन जाए, आ जाए, उसके बाद सामने से देखना। जैसे सावरकर आ गई, देखने के बाद पता करना कि जो चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं वो सही हैं या गलत हैं।
उसके बाद तो फिर उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन ये क्या कि उसको दबा ही दो, कोई कुछ कहना चाहता है तो ये तो दूसरे तरफ की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने वाली बात हो जाएगी। नहीं तो आपका क्या कहना है मेरे इस कहने पर? इमरजेंसी कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? आपकी कितनी ज़्यादा उम्मीदें इमरजेंसी मूवी से और कंगना रनौत से? बताना ज़रूर। कंगना रनौत अब 2 नावों पर सवार हैं, एक तरफ राजनीति में भी हैं, एक तरफ फिल्मों में भी हैं। दोनों में उनका करियर डामाडोल चल रहा है। देखते हैं कि कुछ कमाल हो पाता है या नहीं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।